Assalamu alaikum students. In this video I am going to provide you a general guideline and overview for the subject of pharmacology. जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि फार्माकोलॉजी जो पूरा सब्जेक्ट है उसका प्रॉफ में 300 मार्क्स होते हैं। 300 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ यूँ होते हैं कि थ्योरी पोर्शन के 150 मार्क्स और बाकी 150 मार्क्स जो थे वो वाइवा, प्रैक्टिकल्स, ओएसपी इन सब के थे। तो ये जो थ्योरी वाला पार्ट है उसके बारे में कहा था कि 15 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के हैं और 135 मार्क्स उस थ्योरी पेपर के हैं जो आप एग्जामिनेशन हॉल में जाकर अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो वो जो 135 मार्क्स हैं ऑफ थ्योरी पेपर, उसका पैटर्न, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले हम देख लेते हैं। नाउ दिस इज़ द न्यू पेपर पैटर्न ऑफ द फार्माकोलॉजी। ये पेपर पैटर्न पिछले साल ही इंट्रोड्यूस हुआ था। इस साल जो हुए थे एग्ज़ाम्स ऑफ 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था फार्माकोलॉजी का, उसमें ये पेपर पैटर्न इंट्रोड्यूस हुआ था। इससे पहले जो पेपर पैटर्न था, इससे पहले बैचेस का, उनका ये था कि 10 यूक्यूज़ होते थे और 3 आवर्स ही होते थे उनके पास। सो दिस इज़ द न्यू पेपर पैटर्न एंड अकॉर्डिंग टू दिस जो MCQs हैं वो 65 MCQs आने और 65 मार्क्स की होंगे, 1 मार्क फॉर 1 MCQ। और जो UQs हैं वो ऑलमोस्ट 14 आने हैं एंड 5 मार्क्स फॉर ईच। तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 14 70 मार्क्स के UQs हो जाते हैं। टोटल 65 प्लस 70 जो है वो 35 मार्क्स का पेपर आते हैं और फार्माकोलॉजी। अब यहाँ पे जो टाइम अलॉटेड है फॉर द पेपर वो 3 आवर्स एंड 5 मिनट्स के, जिसमें से 65 मिनट्स तो MCQs का टाइम है और बाकी के रिमेनिंग 2 आवर्स जो हैं वो UQs के हैं। और हमारे पास 14 UQ, विच मीन कि एक UQ को हम 7 to 8 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। आई रिमेंबर जब हमने दिया था एग्ज़ाम तो काफ़ी स्टूडेंट्स को फार्माकोलॉजी का जो पेपर है उसके लिए टाइम मैनेजमेंट का इशू आया था, क्योंकि लास्ट ईयर जो थे वो 10 UQs थे लेकिन फिर भी 3 आवर्स का टाइम दिया जाता था। और इस साल मज़ीद 4 UQs ऐड हो गए और सिर्फ 5 मिनट्स एक्स्ट्रा मिले हैं। तो इशू आया था और इस इशू को रिजॉल्व करने का यही तरीका है कि 7 मिनट से ज़्यादा एक UQ को टाइम ना दिया जाए, वरना पेपर कंप्लीट नहीं हो सकेगा। अभी जो फार्माकोलॉजी के पेपर में 65 मार्क्स का पोर्शन है ऑफ आर MCQs, उसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। जनरल फार्माकोलॉजी से ऑलमोस्ट 8 MCQs, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम फार्माकोलॉजी 8 MCQs और CVS एंड ब्लड, ये दोनों फार्माकोलॉजी में अलग अलग टॉपिक्स हैं। ब्लड अलग टॉपिक है और CVS अलग टॉपिक है, मगर इन दोनों को मिला के इनमें से 10 MCQs आने हैं। और CNS फार्माकोलॉजी से भी 10 MCQs। इन द सेम वे रेस्पिरेशन की जो फार्माकोलॉजी और GLT फार्माकोलॉजी है, दोनों अलग अलग टॉपिक्स हैं और इन्हीं दोनों टॉपिक्स से 5 MCQs आने हैं। कीमोथेरापी से 10 MCQs एंड हीमेटोलॉजी एंड गाउट जो है ना, इसमें जो जो टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं वो इंशाल्लाह हम अभी डिस्कस करेंगे। इस पोर्शन से 4 MCQs और एंडोक्राइनोलॉजी जो है उससे 5 MCQs। और इसी साल जो TOS है फार्माकोलॉजी का, उसमें एक और टॉपिक इंक्लूड हुआ है, दैट आर मिसलेनियस टॉपिक। इसमें कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड होंगे, कहाँ कहाँ से प्रिपेयर करना है, वो भी हम देखेंगे। इस पोर्शन से आने ऑलमोस्ट 5 MCQs। सो इस तरह से फार्माकोलॉजी में हमारे 65 MCQs पूरे हो जाते हैं। नाउ डीज आर द सोर्सेज फॉर MCQs। कहने को तो आप MCQs की जितनी चाहे उतनी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि मिनी कैटसन के एंड वाले MCQs भी मौजूद है, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कैप्लान जो बुक है फॉर फार्माकोलॉजी, उसके एंड में भी MCQs दिए होते हैं, वहाँ से भी आप MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यूएचएस के जो पास्ट MCQs होते हैं उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और लिपन कोड के हर चैप्टर के एंड में MCQs दिए होते हैं, आप वहाँ से भी MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन जो मेन सोर्सेज हैं जिनको आपने किसी सूरत नहीं छोड़ना फॉर MCQs, वो हमारे पास आ जाते हैं कि मिनी कैटसन के जो चैप्टर के एंड पे जो MCQs मौजूद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ जनरल फार्माकोलॉजी मिनी कैटसन। यहाँ पे ये चैप्टर शुरू हो रहा है और जैसे ही ये चैप्टर यहाँ पे एंड होगा तो यहाँ पे चंद MCQs मौजूद हैं। यहाँ पे MCQs है और यहाँ पे इन MCQs की कीज़ मौजूद हैं। और ये MCQs इतने इंपॉर्टेंट है कि मैं कहती हूँ कि फार्माकोलॉजी में हर चैप्टर के बाद जो MCQs मौजूद हैं
ये MCQs अगर आप छोड़ के चले जाते हैं एग्ज़ाम्स में तो आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि आई रिमेंबर कि ऑलमोस्ट 50 MCQs शायद मैंने वहाँ पे काउंट किए थे हमारे एग्ज़ाम में, जो इन्हीं चैप्टर से आए हुए थे। इन्हीं चैप्टर के बाद वाले जो MCQs हैं यहाँ से आए हुए थे। इनफैक्ट स्टेटमेंट्स भी सेम, ऑप्शन भी सेम, ऑप्शंस का सीक्वेंस भी सेम और आंसर्स भी वही जो हमारी बुक में गिवन है। अच्छा, हमारे सीनियर के टाइम पे क्या हुआ था कि ये जो फार्माकोलॉजी है उसके जो चैप्टर के एंड वाले MCQs आते हैं UHS में, वहाँ से MCQs नहीं आए, एक दूसरी सोर्स है मिनी कैथन में ही जहाँ से MCQs आए थे। वो मैं आपको दिखाती हूँ। एज यू कैन सी कि कंटेंट्स वाला पेज है और यहाँ पे अगर हम जाएं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे अपेंडिक्स मौजूद हैं और अपेंडिक्स में यहाँ पे एग्जामिनेशन 1, एग्जामिनेशन 2, 542 पेज पे एग्जामिनेशन 1 और 558 पेज पे एग्जामिनेशन 2। अब इन पेजेस पे जाके देखते हैं। तो मैं इन MCQs की बात कर रही थी कि वो पॉइंट जहाँ पे हमारी पूरी मिनी कैथन ख़त्म हो जाती है, हमारे पास 2 MCQs के टेस्ट होंगे। ये एग्जामिनेशन 1 है एंड दिस इज एग्जामिनेशन 2। हर एक जो है इसमें एग्जामिनेशन 1 में 200 MCQs हैं, जबकि एग्जामिनेशन 2 है उसमें भी 200 MCQs हैं। तो हमारे सीनियर्स की टर्म पे क्या हुआ कि जो मिनी कैथन है उसके एंड वाले MCQs तो सब करके चले जाते हैं। तो इस बार फिर UHS ने थोड़ी सी स्ट्रेटजी चेंज की कि जो मिनी कैथन के एंड वाले MCQs हैं वो थोड़े बहुत दे दिए, लेकिन जो ज़्यादातर MCQs है वो फिर इस पोर्शन से आए थे, एग्जामिनेशन 1 और एग्जामिनेशन 2। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि इन 2 टेस्ट को भी इग्नोर ना किया जाए। सो अगर हम मिनी कैथन के हर चैप्टर के एंड वाले MCQs कर लेते हैं अच्छी तरह से विद रीजंस एंड ऑल एग्जाम्पल, सब कुछ अच्छी तरह से, और जो मिनी कैथन है उसके एंड में जो एग्जामिनेशन 1, एग्जामिनेशन 2 में जो MCQs गिवन है अगर वो हम अच्छी तरह से कर लेते हैं तो मोस्टली जो है फार्माकोलॉजी में MCQs का पार्ट सॉल्व हो जाता है और बहुत अच्छी तरह से सॉल्व हो जाता है। आई रिमेंबर कि हमारी टाइम पे अक्सरियत MCQs, मुझे नहीं याद कि हार्डली शायद कोई एक थोड़े बहुत 10-15 MCQs हार्डली होंगे जो इन सोर्सेज के अलावा कहीं और से आए होंगे, और अगर कहीं और से आए भी थे तो वो इतने डिफ़िकल्ट नहीं थे। तो मिनी कैथन के एंड वाले MCQs अगेन, और जो मिनी कैथन के जो चैप्टर के एंड वाले MCQs हैं वो लाजमी कीजिएगा। एक एक MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है, हूबहू छाप के दिया जाता है, सेम स्टेटमेंट, सेम ऑप्शन और सेम आंसर UHS में। और ये भी बता दूं कि अगर आप सोच रहे हैं कि ये सारे MCQs एंड में हो जाएंगे तो ये सारे MCQs एंड में नहीं होंगे। जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट हो, इट इज़ इम्पोर्टेंट कि सबसे पहले आप उसकी चैप्टर के MCQs कर लें एट द मोमेंट। उसी चैप्टर के अगर आप बैक वाले MCQs मिनी कैथन के उसी वक्त कर लेते हैं तो वो आपके लिए ईजी रहेगा, क्योंकि एंड में जब आप MCQs करने बैठेंगे सारे तो एक बल्क क्रिएट हो जाता, 1000 MCQs इतने सारे आप एक दिन में किसी सूरत नहीं कर सकेंगे, और अगर आप कर भी लें तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। आप किसी भी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें फार्माकोलॉजी में, लेकिन मैं कहती हूँ कि इन MCQs पे कॉम्प्रोमाइज़ करना जो मिनी कैथन के एंड पे मौजूद है और हर चैप्टर के एंड पे मौजूद है, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। इसके अलावा अगर हम देखें MCQs की क्या क्या सोर्सेज हैं, तो एक चीज़ जो हमारे सीनियर्स ने हमें बताई वो मैं आप तक भी कन्वे करना चाहूँगी कि UHS की पास्ट कीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से MCQs बहुत आते हैं। लाइक 2018 की अलग MCQs की थी, 2017 की अलग MCQs की थी। अभी MCQs की कीज़ आपको कहाँ से मिलेंगी? ये मेडिकल ग्लोब जो है उसका फेसबुक ग्रुप है, उसमें MCQs कीज़ पोस्ट कर दी जाती हैं। आप एडमिन से भी मांगेंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएंगी इजीली। या फिर दूसरी जो सोर्स है MCQs कीज़ के लिए वो ये कि हाफिज़ बिलाल जो है उसकी एंड पे जो MCQs कीज़ मौजूद हैं वो अच्छी तरह से कर ली जाएँ, वो भी सेम होती हैं जो UHS में आ चुकी होती हैं, और UHS जो पहले MCQs दे चुका है वो रिपीट करता है लाजमी। अगर आप ये 2 सोर्सेस, एक ये और एक ये अच्छी तरह से कवर कर लेते हैं तो मैं कहती हूँ कि 95% से ऊपर आपके MCQs फार्माकोलॉजी में सॉल्व हो जाते हैं, इजीली सॉल्व हो जाते हैं, अगर आप इस पोर्शन पे और इस पोर्शन पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अगर आप मज़ीद, जैसे निश्तर जो है उन्होंने तो अपना एग्ज़ाम अब खुद लेना है,
तो अगर निस्टेरियन स्टूडेंट्स जो हैं मज़ीद एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ ये तो गारंटीड है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ यूएचएस जो यूएचएस से रजिस्टर्ड हैं, कि यहाँ से मोर देन 95% एमसीक्यूज़ आएंगे आपके पेपर में इंशाल्लाह। लेकिन जो निस्टेरियन स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस साल निश्तर से एग्ज़ाम देना है फॉर द फार्माकोलॉजी, उनके केस में भी है कि मोस्टली वो भी इस चीज़ को और इस चीज़ को फॉलो करते हैं, लेकिन वो कुछ और चीज़ें एमसीक्यूज़ भी दे देते हैं। तो उन एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस के लिए लिप्पन कोड के बाद जो एमसीक्यूज़ मौजूद हैं, हर चैप्टर के तकरीबन 10 या 8 एमसीक्यूज़ होते हैं, वो लाजमी कर लिए जाएँ, चाहे आप कोई भी बुक यूज़ कर लें। वैसे तो मिनी कैटजंग यूज़ कर रहे होते हैं अक्सरियत स्टूडेंट, आप मिनी कैटजंग से पढ़ें, लेकिन लिप्पन कोड के एंड में जो एमसीक्यूज़ होते हैं उनको भी लाजमी फ़ॉलो करें ताकि आपके एमसीक्यूज़ इफ़ेक्टिवली सोल्व हो सकें। और चौथी जो चीज़ें जो है वो है कैप्लान। अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कैप्लान को फॉलो कर लेते हैं, लेकिन मैंने कभी कैप्लान रीड नहीं की और कैप्लान रीड करने का मुझे कभी नुकसान भी नहीं हुआ। लेकिन एमसीक्यूज़ की अगर आप इफ़ेक्टिव प्रैक्टिस चाहते हैं तो कैप्लान के जो चैप्टर के एंड में है वहाँ पे भी एमसीक्यूज़ मौजूद है, आप वहाँ से इजीली कर सकते हैं। अब जो एमसीक्यू इसके बाद जो यूक्यूज़ पोर्शन है वो किस तरह से अटैम्प्ट करना है। यूक्यू पोर्शन जो है वो 70 मार्क्स का आता है यूएचएस में और 14 यूक्यूज़ उसमें आते हैं। यूक्यूज़ के लिए भी वही बात है कि आप पास पेपर्स के यूक्यूज़ को अच्छी तरह फोकस करें। एक बार आप पास पेपर्स के यूक्यूज़ को कवर कर लेंगे, यू वुड फील कि आप कुछ छोड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि यूक्यूज़ जो होते हैं पास पेपर्स के वो ऑलमोस्ट हर चीज़ को ही कवर कर लेते हैं अच्छी तरह से। और ये बात उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो यूएचएस से रजिस्टर्ड हैं और उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जिन्होंने इस साल निश्चित मेडिकल यूनिवर्सिटी से एग्ज़ाम देना है। क्योंकि मैंने पूरे साल में देखा है कि एनएमयू का जो फार्माकोलॉजी का डिपार्टमेंट है वो पास पेपर्स के यूक्यूज़ को इम्पोर्टेंट यूक्यूज़ को अहमियत देते हैं। फ़र्स्ट असेसमेंट हुई, मैंने पास पेपर्स के यूक्यूज़ और मेरी फ़र्स्ट असेसमेंट अच्छी हो गई थी। सेकंड असेसमेंट में भी सेम, मैंने पास पेपर्स को प्रायोरिटी दी और अच्छी हो गई थी। और सेंटअप में तो मेरे ख्याल से हार्डली कोई एक यूक्यू होगा जो पास पेपर से बाहर था, बाकी सारे यूक्यूज़ पास पेपर्स में से ही आए थे। और फार्माकोलॉजी में जब भी आप यूक्यूज़ प्रिपेयर करने के लिए एक स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ेंगे तो उसको आप 4 हेडिंग्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि उस चैप्टर में जो ड्रग्स मौजूद हैं उसकी क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन का बहुत यूक्यू आया करता है। अगला जो इम्पोर्टेंट यूक्यू आता है कि एक स्पेसिफिक क्लास जो है ड्रग की उसके लिए कौन सा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लग रहा है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या पूछ लेंगे कि एक ड्रग जो है उसका क्लिनिकल यूजेस क्या है और उस ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। और इसके अलावा वो कुछ पूछ नहीं सकते। जो भी पेपर में आपको आएगा वो या तो एक स्पेसिफिक ड्रग की क्लासिफिकेशन पूछ लेंगे या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ लेंगे या क्लिनिकल यूजेस या साइड इफ़ेक्ट्स। और होगा क्या कि उन्होंने एक स्पेसिफिक डिजीज़ का सिनेरियो दिया होगा आपके एग्ज़ाम में, आपने उस सिनेरियो को जज करना होगा और आपने बताना होगा कि इस केस में ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी। वो जब आप इंशाल्लाह चैप्टर पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे। यहाँ पे एक और चीज़ है कि जब भी आप चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन का चार्ट मौजूद है। आपने इसी फ्लो चार्ट के मुताबिक क्लासिफिकेशन याद करनी है और अगर क्लासिफिकेशन का यूक्यू आता है तो आपने सेम यही फ्लो चार्ट बना देना है। और जब आपका चैप्टर कंप्लीट होगा तो चैप्टर को रिवाइज करने के लिए यहाँ पे समरी होती है और फार्माकोलॉजी की समरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप एक चैप्टर को, एक टॉपिक को छोड़ भी रहे हैं, आई वुड हाईली रिकमेंड कि एटलीस्ट आप ये समरी लाजमी प्रिपेयर करके जाएँ। और जो चैप्टर के एंड में एमसीक्यूज़ मौजूद होते हैं वो, और एक चैप्टर को मुकम्मल तौर पे ना छोड़ा जाए, क्योंकि अगर आप इतना भी कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप उस चैप्टर से कुछ ना कुछ मार्क्स सिक्योर कर लेंगे। हेयर इज़ अ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन फॉर फार्माकोलॉजी। 2 यूक्यूज़ जनरल फार्माकोलॉजी से, 2 एएनएस से, 1 यूक्यू फ्रॉम सीएनएस और 1 यूक्यू जो है वो ब्लड से, बाकी 2 यूक्यूज़ जो है वो सीएनएस से, और हाफ यूक्यू जो है वो रेस्पिरेशन से, हाफ यूक्यू जीआईटी से, 2 UQs from chemotherapy and 1 UQ from hematology and gout, ये ब्लड के टॉपिक में आपको मिल जाएगी। 1 UQ फ्रॉम एंडोक्राइनोलॉजी और 1 UQ जो मिसलेनियस टॉपिक से होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। जो मेरा चैनल है, मेरे चैनल पे ANS के भी लेक्चर्स मौजूद हैं, CNS के भी लेक्चर्स मौजूद हैं, CVS के भी लेक्चर्स मौजूद हैं। इंशाल्लाह जनरल फार्माकोलॉजी के चैप्टर्स भी के लेक्चर्स जो हैं वो भी इंशाल्लाह जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे।
होप कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। आगे भी मैं कोशिश करती रहूँगी कि चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज गाइडलाइंस लेक्चर्स प्रोवाइड करूँ। अल्लाह हाफ़िज़।